गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको अपना डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर चूज करते हुए मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो चाहते हैं कि उनके ऑनलाइन ऑर्डर्स की सेल बढ़े और उनके जो है एफिशिएंसी डिलीवरी में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हो और आरटीओ कम से कम हो। तो चाहे आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है आपका ऑनलाइन का, या फिर आपका जो है किसी भी तरीके का आप प्लान कर चुके हो कि मुझे स्टार्ट करना है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना और साथ में बने। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उस सर्विस प्रोवाइडर की कवरेज कैसी है, कितने पिन कोड्स पर वो सर्विस दे रहा है, क्या वो सर्विस सिर्फ मेट्रो सिटीज में दे रहा है, स्टेट कैपिटल्स में दे रहा है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 जो अलग सिटीज हैं, जो इंटीरियर लोकेशन है, तहसील लेवल पर है, कस्बे के लेवल पर वहां पर डिलीवरी है कि नहीं है, या फिर उसकी गांव देहात में जो कि एक मुख्य शहरी क्षेत्र से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनके आसपास है, वहां पर वो डिलीवरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कुछ एरिया जो है ब्लैक लिस्टेड होते हैं कंपनीज के अंदर, जहाँ पे की डिलीवरी में बहुत परेशानी आती है, खास तौर पे जो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी या चेक ऑन डिलीवरी ऑनलाइन पेमेंट वाली जो शिपमेंट होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि उसका डिलीवरी का कवरेज किस तरीके का है और कितने पिन कोड्स पर वो डिलीवरी प्रोवाइड। पॉइंट नंबर 2 है डिलीवरी स्पीड, कि आपको डिलीवरी स्पीड क्या दे रहा है आपका सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में है, जिसको कि आप उसको अपना ऑनबोर्ड करना चाहते हो एज अ वेंडर, कि वो किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एयर कार्गो रोड से प्रोवाइड कर रहा है, फ्लाइट से प्रोवाइड कर रहा है, या आपका कोई और ट्रेन का मोड वो यूज कर रहा है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको जो है अच्छी सर्विस मिलेगी और आपके पार्सल जो है टाइमली पहुंच सकते हैं। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि जब आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट ऑर्डर करता है तो उसको सबसे ज्यादा जल्दी रहती है कि उसका ऑर्डर उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। अगर वो जल्दी से जल्दी आपका ऑर्डर नहीं मिलता उसको, तो फिर आपके चांसेस हो जाते हैं, अगर वो सीओडी है स्पेशली, तो उसके कैंसिल होने के चांसेस और आरटी बढ़ने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको अच्छी डिलीवरी सर्विस वाला जो है, टाइम बाउंड डिलीवरी वाला जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर अपना। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है वो रिलायबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड, की आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका मार्केट में कैसा फीडबैक है, वो रिलायबल है या नहीं है आपके शिपमेंट्स को डिलीवर करने के लिए। हाई वैल्यू अगर आपकी गुड्स है तो क्या वो उसको कैरी कर पाएगा, और किस तरीके से उसका जो है कोई ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं है सर्विसेज के अंदर कि जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाए। तो आपको एक रिलायबल आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको चूज करना है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको फीडबैक लेके मार्केट से ही तब आपको ये अपनी सर्विसेज में उसको लाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 की तरफ हम आते हैं, तो आपका आता है टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन, कि किस तरीके से उसका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, कंपनी का टेक सपोर्टेड कंपनी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनुअल पर्चियों पे ही वो चल रहा है। आज के टेक के ज़माने में आपको प्रॉपर तरीके से वो जो है ट्रैकिंग प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका ऑनलाइन खुद का पोर्टल है तो उसमें आपका एपीआई इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। टेक के थ्रू आपको पूरी की पूरी अपडेट्स आनी चाहिए और बाकी भी आपको जो है डेटा आपको आना चाहिए। 5th पॉइंट की तरफ हम आते हैं, प्राइसिंग एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा मैटर। सेम डे डिलीवरी मिल सकती है, लेकिन उसमें आपको चार्जेस कहीं इतने ना पड़ जाएं कि आपके वो मार्जिन से ही, वो कस्टमर से ही आपको वो कॉस्ट मैनेज करना है और इसी में आपको प्रॉफिट अपना लेकर चलना है। तो आपको प्राइसिंग स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, कोई हिडन चार्जेस ना हो, जैसे कि एयरबी चार्ज, सीओडी और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ना हो, आरटीओ का आपसे कोई चार्ज ले रहा है। पॉइंट नंबर 6 कस्टमर सपोर्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैग का जो 4th पॉइंट था उसमें ये भी आपका इंक्लूड रहता है। पॉइंट नंबर 6 कि आपको किस तरीके का कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, नंबर ऑफ शिपमेंट बढ़ सकते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको सर्विस प्रोवाइडर को चूज करते टाइम इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उसका कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट या डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपका एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 हैंडलिंग एंड केयर, उस सर्विस प्रोवाइडर का ट्रैक रिकॉर्ड, पार्सल्स को हैंडल करने में किस तरीके का है। कहीं ऐसा तो नहीं जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है उसमें हैंडलिंग इस तरीके से हो कि वो फ्रेजाइल को फेंक रहा है या तोड़ रहा है, या आपके डैमेज जो है पार्सल कहीं उसमें पहुंच ना जाए। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस चीज के लिए आप मार्केट में रेफरेंस ले सकते हैं। 8वां और सबसे खतरनाक पॉइंट जो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा दे सकता है, इंश्योरेंस और लायबिलिटी। अगर हम बात करें तो वो बहुत ही कम होती है कुरियर कंपनीज के द्वारा, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है कि कोई भी कुरियर कंपनी बाय डिफॉल्ट अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स अगर आप भेज रहे हो तो वो आपके एंड से वो इंश्योर्ड होने चाहिए। फ्यूचर कोई डैमेज होता है या कोई क्लेम बनता है तो उस चीज के लिए आप उसको जो है अपना क्लेम कर सकते हो अपनी इंश्योरेंस। मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी होती है, अलग अलग ध्यान में रखते हुए आप उसमें सर्विस प्रोवाइडर चूज करना। बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी मैक्सिमम एडवाइस मेरी तरफ से ये है, उसको आप अपना इंश्योर करा, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आप उसको जो है अपना क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 रिटर्न मैनेज, जब आपके पार्सल वहां पे पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन पे, आपका क्लाइंट उनको रिसीव कर लेता है,
अगर वहाँ पे कुछ कमी हुई या आपका RTO हुआ, क्लाइंट ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया या उसको रिप्लेसमेंट करना है, उस केस में आपको रिटर्न पार्सल की सर्विसेज मिलनी चाहिए, जिस रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अगर वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा आपका सर्विस प्रोवाइडर, तो आप उसमें बहुत बुरा फंस सकते हो। आपको दूसरी कोरियर कंपनी के पास जाना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको कंपनी को चूज करना है सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको रिटर्न आपको करके दे, RTO को कम से कम रखे, क्योंकि RTO के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई बार फेक अपडेट भी आ जाता है, तो फेक अपडेट का भी आपको ध्यान रखना है, फेक अपडेट ना हो। आप वैलिडेट करें कि आपके क्लाइंट ने खुद से मना किया है या किसी और कारण से आपका पार्सल जो है वो रिटर्न हुआ है। 10th पॉइंट जो रहेगा वो है रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन। आप रिव्यू जरूर चेक कर लेना। गूगल पे आप किसी भी कंपनी का आप नाम डालो, यूट्यूब पे आप डालो, आप उसको प्रॉपर तरीके से आपका रिव्यू सर्विस प्रोवाइडर के लिए मिल जाएगा, उसका सर्विस कैसा है और कैसा उसका मार्केट में फीडबैक है। और अगर आपको लगता है कोई आपको रिलायबल सोर्स से आपको फीडबैक चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपनी का कैसा रिव्यू है। मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, आपको मैं ऐसा रिव्यू दे सकता हूँ कि आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर ही आपको मिलकर रहेगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स की सेल बढ़ेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस अपना ग्रो कर सकेंगे। तो अगर आपको कुछ भी और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।